नमस्कार सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो शादी है यानी जो मैरिज है, इनके लिए वास्तु के अनुसार कौन से डायरेक्शंस देखे जाते हैं एंड कौन से ऐसे रेमेडीज करके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शादी में वो सब हम निगेट कर सके। सबसे पहले शादी जो होता है एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, तो उसके लिए एक जोन से ज्यादा 2 से 3 जोन ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहला जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली फायर एलिमेंट है, अग्नि कोण है, जो शादी जैसे बड़े स्टेप को एक्टिव करता है। अगर साउथ ईस्ट में कुछ नेगेटिव है तो शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं कि वो लाइफ टाइम तक वो शादी नहीं हो पाता है। जो सेकेंड होता है वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली पितृ का स्थान है, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स है उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमें साउथ वेस्ट से मिल पाते हैं। एंड एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन में जब भी आप कुछ बड़ा हासिल करते हैं या कुछ बड़ा स्टेप लेते हैं तो आपके माता पिता एंड आपके जो पूर्वज हैं उनका अगर आशीर्वाद रहे तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। बट अगर साउथ वेस्ट नेगेटिव है तब वो एनर्जीज आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो थर्ड है वो है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन यानी हमारा पूर्व दिशा। ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली आपके कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी सही लाइफ पार्टनर मिलना, शादी के लिए जो लोग आपके लिए जरूरी है, जो आपकी मदद कर सके, वो आपके ईस्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका ईस्ट नेगेटिव है यानी वहां के देवता एनर्जीज अगर नेगेटिव है तब इससे क्या होता है कि सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता है, आप कमिटेड नहीं रह पाते एक दूसरे से और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन ये 3 जोन्स के साथ नॉर्थ वेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब शादी जैसे बड़ा इवेंट होता है तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है। तब नॉर्थ वेस्ट भी आपको सपोर्ट करता है, यानी अगर आपका नॉर्थ वेस्ट नेगेटिव है तो आपके जो रिश्तेदार है, जो रिलेटिव्स है, आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो किसी ना किसी सपोर्ट के द्वारा, किसी ना किसी कनेक्शंस के द्वारा आपको मिल पाते हैं। तो सही रिश्ता मिलने के लिए भी आपको नॉर्थ वेस्ट बैलेंस करना जरूरी है। तो सबसे पहले इन डायरेक्शन से कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे कि अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका किचन है और किचन में ब्लैक स्लैब है तब वो नेगेटिव है, गलत एंट्रेंस है, टॉयलेट बना हुआ है, या फिर वाटर रिलेटेड कलर्स है, ब्लू कलर एंड ब्लैक शेड्स, तब वो अग्नि के एनर्जीज को दूषित कर देता है, वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। सेकेंड, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है, किचन आ जाता है, गलत एंट्रेंस आ जाता है, तब वहां के एनर्जीज नेगेटिव होते हैं। अर्थ एलिमेंट बेसिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है, एंड यहाँ पे अगर जल तत्व या वायु तत्व, वाटर एलिमेंट या एयर एलिमेंट की अगर प्रेजेंस आ जाए, ब्लू शेड्स एंड ग्रीन शेड्स आ जाए, तब भी साउथ वेस्ट नेगेटिव है, तो उसे चेंज करना जरूरी है। एंड ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली एयर एलिमेंट है, यहाँ पे टॉयलेट होना प्रॉब्लम है, किचन होना नेगेटिव है, एंड अगर गलत एंट्रेंस ओपन हो जाए तब वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन एडिशन अगर यहाँ पे स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्वों के कलर्स आ जाए, जैसे ग्रे शेड्स एंड व्हाइट शेड्स, तब वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इनको आप बैलेंस कर लीजिए। नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करने के लिए आप टेप या स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, ताकि आप एनर्जीज को ब्लॉक कर सकें और वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एक और ब्लॉक होने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है वो आता है एम्पलीफाइंग के लिए, यानी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, जो ब्लॉक होने के बाद ही किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है जियोपैथिक रॉड्स। जियोपैथिक रॉड बेसिकली मेटल के रॉड्स हैं जो उन दिशा के लिए फेवरेबल है, जैसे साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट कॉपर सपोर्ट करता है, इनसाइड क्रिस्टल्स फील्ड है, क्रिस्टल्स एंड मेटल के दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा वहां की जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जोन बैलेंस है लेकिन तो भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वहां की जो भूमि की एनर्जी है वो कमजोर है। उनको हम पेंडुलम्स के द्वारा या स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे तब आप जियोपैथिक रॉड्स वहां पे प्लेस करके एनर्जीज को बूस्ट कर सकते हैं। इसी तरह साउथ वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन रॉड, जियोपैथिक रॉड्स को हमेशा भूमि पे प्लेस करना जरूरी है, तब जाके वहां के वाइब्रेशंस आपको एक्टिव होंगे एंड उनके रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। जो सेकेंड ऑप्शन आता है रेमेडीज में वो आता है हेलिक्स। हेलिक्स बेसिकली मेटल के डिजाइन है जो उन एनर्जीज को सही शेप में, सही फॉर्मेट में लाने में सपोर्ट करता है, जैसे ये साउथ वेस्ट हेलिक्स और ये साउथ ईस्ट हेलिक्स। साउथ वेस्ट हेलिक्स बेसिकली स्क्वायर शेप है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट स्क्वायर है, लेड राहु के एनर्जीज है, एंड बीच में बीज मंत्र दिया गया है। इसी तरह साउथ ईस्ट में अगर आपको प्लेस करना है तो कॉपर का बनाया हुआ ट्राइंगल शेप जो फायर को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेंटर में बीज मंत्र दिया गया है। जब आप इस हेलिक्स को उस दिशा में प्लेस करते हैं तो ब्रह्मस्थान के जो वाइब्रेशन है वो सही शेप और सही फॉर्मेट में आ जाते हैं। यानी साउथ ईस्ट में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, कट है या एक्सटेंशन है, तब हेलिक्स के द्वारा उनको बैलेंस किया जा सकता है, सही शेप में लाया जा सकता है, ताकि उनके बेनिफिट्स आपको मिल सके। हेलिक्स को बेसिकली वॉल पे हैंग करना जरूरी है और ट्राई करें कि ये फेसिंग टुवर्ड्स ब्रह्मस्थान यानी घर के सेंटर की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो नेक्स्ट रेमेडी है वो मेन डोर के लिए। मेन डोर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो सारे एनर्जीज को अंदर लेके आता है और बाहर लेके जाता है, यानी बेसिकली गेटवे की तरह है।
यानी अगर आपका मेन एंट्रेंस किसी नेगेटिव जोन में आ जाता है, किसी नेगेटिव पद पे आ जाता है, तब वो हाईएस्ट पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेन डोर से प्रोटेक्ट होने के लिए जैसे आप टेप या स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। इन एडिशन जो वास्तु स्वास्तिक पिरामिड एंड पाकवा है, इसका सेट यूज कर सकते हैं। स्वास्तिक आपको बेसिकली अंदर के साइड एंड मिरर बाहर के साइड। मिरर क्या करेगा, किसी भी टाइप की दृष्टि, जेलिसी, नजर, काला जादू, ये सबको ब्लॉक करके रखेगा। एंड स्वास्तिक अंदर की तरफ से उन एनर्जीज को बैलेंस करेगा, पॉजिटिव करेगा, यानी घर का अंदर का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसे पॉजिटिव रखेगा। सो इन्हें हम एज अ रेमेडी एंट्रेंस के लिए यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रेमेडी का ऑप्शन आता है वो है क्रिस्टल बैंड्स, जिनको हम क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा फैशनेबल है, इजी टू वेयर है, हमेशा आप इसे कैरी कर सकते हैं। सो मैरिज रिलेटेड ब्रेसलेट आप यूज कर सकते हैं, जिसमें रोज क्वार्ट्ज, रेड कार्नेलियन, सिट्रिन एंड ब्लैक टर्मलिन जैसे स्टोन्स यूज किए गए। इन एडिशन इसके साथ एक यंत्र दिया जाता है जो लग्न योग्य यंत्र, यानी यंत्र के एनर्जीज और क्रिस्टल के एनर्जीज के द्वारा अगर किसी भी टाइप के नेगेटिव एनर्जीज है उसको आप नेगेट कर सकते हैं। एंड शादी रिलेटेड जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इन एडिशन जो और ऑप्शंस आते हैं वो रोज क्वार्ट्ज का हार्ट शेप। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है जिसकी शादी होने वाली है उसके अंदर एक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है, यानी उसको शादी करने का मूड नहीं होता है, तब वो एनर्जीज क्रिएट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज का हार्ट शेप सबसे बेस्ट होता है। या फिर आप उसे ब्रेसलेट भी ऑफर कर सकते हैं। ब्रेसलेट आप हाथ में पहन सकते हैं, यंत्रा को आपको पॉकेट में रखना है, एंड जो रोज क्वार्ट्ज हार्ट शेप है उसे पिल्लो के नीचे या उसके आसपास आपको प्लेस करना है। इसी तरह अगर एक दूसरा रेमेडी ऑप्शन आपको चाहिए जो इन द फॉर्म ऑफ पहनना चाहते हैं, तब माला सबसे बेस्ट होता है। तब आप रिलेशनशिप एंड मैरिज जिब्बू माला पहन सकते हैं, जिसमें एक जिब्बू स्टोन दिया गया है। जिब्बू स्टोन बेसिकली रोज क्वार्ट्ज का है, न्यूमरोलिक नंबर दिया गया है, एंड बैक साइड एक जिब्बू सिंबल दिया गया है जो एनर्जीज को एक्टिव करते हैं रिलेशनशिप संबंधित एंड शादी संबंधित। इन एडिशन अलग अलग क्रिस्टल्स इसमें यूज किए गए, जो क्रिस्टल्स आपको सपोर्ट करते हैं, यानी हर एक क्रिस्टल कोई ना कोई प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। वो प्लैनेट के वाइब्रेशंस नेगेटिव होने के कारण या कमजोर होने के कारण आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। तब जब आप उसे एक माला फॉर्म में पहनते हैं तब उनके रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप इसे आप हमेशा कैरी कर सकते हैं या फिर आप पहन सकते हैं। जिन व्यक्ति के शादी के बाद अगर संबंध यानी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा, तब भी ये माला यूज किया जा सकता है ताकि वो एनर्जीज बॉडी में क्रिएट किया जा सके। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है मैरिज प्रोटेक्टर। मैरिज प्रोटेक्टर बेसिकली आपको प्लेस करना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये बेसिकली एक बूस्टर है जिसके अंदर क्रिस्टल्स फिल्ड है। जब ये एक यंत्र के कॉम्बाइन में आता है तो सारे एनर्जीज यंत्र से कॉन्टैक्ट आके उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। यानी साउथ ईस्ट को पहले आप बैलेंस कर दीजिए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आप इस प्रोटेक्टर को लगभग 3 फीट के आसपास आप प्लेस कर सकते हैं ताकि वहां की जो एनर्जीज है वो एक्टिव हो एंड आपको उससे रिलेटेड बेनिफिट्स मिल सके। सो किसी के शादी में अगर डिले हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कनेक्शंस नहीं आ पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब इस सिचुएशन में भी ये बूस्टर यूज किया जा सकता है। जो नेक्स्ट रेमेडी ऑप्शन आता है वो रेड हॉर्स। रेड हॉर्स बेसिकली रेड फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड हॉर्स सिंबल है पावर, स्ट्रेंथ, फुर्ती एंड कंटिन्यूटी का। यानी आपके साउथ ईस्ट में अगर नेगेटिव एनर्जीज है या कंप्लीट बैलेंस है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, बट तो भी आपको उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तब उन एनर्जीज को एक स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए आप रेड हॉर्स यूज कर सकते हैं। इन एडिशन जब हॉर्स आप वहां पे प्लेस करते हैं तो ये आपके शादी रिलेटेड कनेक्शंस के साथ ही साथ आपकी जो वेल्थ है, जो टर्नओवर है, क्योंकि साउथ ईस्ट आपके कैश लिक्विडिटी से भी जुड़ा हुआ है, उनको भी बूस्ट करने में आपको सपोर्ट करता है। सो आप उस डायरेक्शन में रेड हॉर्स प्लेस कर सकते हैं ताकि बाकी एनर्जीज को एक स्ट्रेंथ मिले एंड उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिल सके। इसी के साथ रेड हॉर्सेस आप बेसिकली फ्लोर पे भी प्लेस कर सकते हैं या फिर आप पर्टिकुलर एक हाइट पे भी प्लेस कर सकते हैं जो लगभग 3 फीट टू 5 फीट बीच में होना चाहिए, ताकि हॉर्सेस के जो एनर्जी से वो एक्टिव हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दिया जा सके एंड इनसे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं जो साउथ ईस्ट में प्लेस करने से मिलने वाला है वो आपको मिल सके। जो नेक्स्ट ऑप्शन है रेमेडीज में वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी एनर्जीज है उनको 108 टाइम्स 108 बार बढ़ाने में आपको सपोर्ट करता है। इन एडिशन जब ये किसी क्रिस्टल फॉर्म है या मेटल के फॉर्म है तो मेटल एंड क्रिस्टल के एनर्जीज भी इनके साथ जुड़ जाता है एंड उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स आप मिलना शुरू हो जाता है। यानी रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, स्फटिका पिरामिड या ब्रास का पिरामिड आप यूज कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज एंड स्फटिका बेसिकली आप साउथ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं ताकि शादी रिलेटेड एनर्जीज को एक्टिव किया जा सके। ब्रास पिरामिड आप साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है अगर व्यक्ति का मन स्टेबल ना हो, स्टेबिलिटी ना आए, तब उसके कारण भी वो मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी कभी गलत डिसीजन के कारण भी वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इसी कारण आप ब्रास पिरामिड साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं। इन एडिशन रोज क्वार्ट्ज एंड स्फटिका का साउथ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। पिरामिड्स की तरह आप टम्बल्स भी यूज कर सकते हैं। टम्बल्स बेसिकली उन्हीं क्रिस्टल्स के छोटे छोटे पेबल्स फॉर्म में,
इसे आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने कैश लॉकर में प्लेस कर सकते हैं वेल्थ के लिए रोज क्वार्ट्स को, अपने पिल्लो के नीचे प्लेस कर सकते हैं ताकि वो एनर्जीज यानी शुक्र के जो एनर्जीज वो आपको कनेक्ट हो सके। इन एडिशन स्फटिका यूज किया जा सकता है। स्फटिका बेसिकली आपके मन को शांत रखता है, काम रखता है, ताकि आप सही डिसीजन ले सके और आगे बढ़ सके। तो टम्बल्स को आप पॉकेट में या फिर अपने आसपास कैरी कर सकते हैं ताकि इन क्रिस्टल के जो वाइब्रेशंस है वो आपको सपोर्ट करे आगे बढ़ने में। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ट्री फॉर्म में। ट्री फॉर्म बेसिकली क्या है, डेकोरेटिव जैसे भी दिखता है और रेमेडी की तरह भी काम करता है। तो इसे आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। इसमें रोज क्वार्ट्ज के स्टोन है। ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को यानी आगे बढ़ने को। तो इसको जब आप रोज क्वार्ट्ज के चिप्स के साथ ऐड करेंगे तो क्रिस्टल के जो वाइब्रेशन है वो ग्रो करना शुरू हो गए एंड आपको उसके रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसे आप अपने साउथ ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, और या फिर अगर रिलेशनशिप में इश्यूज है तो आप साउथ वेस्ट के आसपास या बेड के आसपास भी प्लेस कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है रेमेडीज में वो है पोस्टर्स। पोस्टर्स बेसिकली साउथ ईस्ट डायरेक्शन का आप यूज कर सकते हैं, यानी साउथ ईस्ट कंप्लीट बैलेंस होने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हॉर्स आप साउथ ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं ताकि एनर्जी एक स्ट्रेंथ मिले, एक कंटिन्यूटी मिले एंड उसके रिजल्ट्स आपसे जुड़ सकें। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको या तो सिंबल्स के द्वारा या पेंटिंग्स के द्वारा हम कमांड कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स को हम अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है कि ये वास्तु की जो एनर्जीज है, क्रिस्टल की जो एनर्जीज है, पिरामिड की जो एनर्जीज है, ये कैसे हम हमारे से कनेक्ट कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स है काम करते समय उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सके एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार पा सके, ये सब वास्तु की कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं ये सब पूरा सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।